दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए। अभी जिनसे हम बात करने जा रहे हैं वो पूर्व बार काउंसिल के अध्यक्ष रह चुके हैं गोविंद सिंह बेज जी। तो सबसे पहले आप जो है सफ़ेद कमीज़ में हैं और हाथ पे काला पट्टा है, युवाओं के समर्थन पे आए हैं। तो ये समर्थन आपको लगता है कि कुछ जो ये क्रांति है, ये जो अलग है, ये सफल हो पाएगी या यूं ही दबी रह जाएगी? देखिए, ऐसा होता है कि सरकार क्यों चुनी जाती है। सरकार पॉलिसी बनाती है, युवाओं के लिए रोजगार तय करती है। जब निर्धारण में सरकार कहीं फेल होती है या नहीं कर पाती है तो निश्चित बात है फिर सरकार को जगाने के लिए इसी तरीके से सफ़ेद रंग की कमीज़ में काले रंग का पट्टा पहनना पड़ता है। युवा डर रहा है अभी बाहर आने से। उनका ये कहना था, कई लोगों से मेरी बात हुई थी इससे पहले, कि जब एक अग्निवीर के लिए उन्होंने प्रदर्शन किया तो प्रशासन द्वारा उन पर लाठियाँ भाजी गई। उनका डर ये भी था कि अगर हम आज फिर से बोलेंगे तो फिर से लाठियाँ पड़ेंगी। तो यहाँ पर लॉ क्या कहता है? देखिए, जिस समय अग्निवीर का प्रदर्शन हुआ था वो युवा यहाँ पे सिर्फ लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने यहाँ पे आए थे, तो उनके खिलाफ जो लोक सेवा के कार्य में बाधा के मुकदमे लगा दिए गए थे। वो डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात कह रहे थे। तो यही भय आज भी था और इसीलिए युवाओं को आगे आना था, खुल के आना था। समाज के जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको समर्थन में आना था ताकि वो जो पुनरावृत्ति जो चीज़ उस दिन हुई उसकी पुनरावृत्ति आज ना हो। युवा को तो आना ही पड़ेगा। युवा आज नहीं आएगा, कभी ना कभी आएगा, किसी न किसी को आगे आना होगा। देखिए, अग्निवीर में पूरे देश के अंदर, मैं एक थोड़ी सी आपका समय लूँगा कि पहले हमने देखा है बहुत लंबे समय से आर्मी में भर्ती होती थी, कम से कम 75,000 प्रतिवर्ष भर्तियाँ होती थी पहले। फिर जब मौजूदा सरकार आई 8 साल से, उसको 50,000 प्रतिवर्ष कर दिया गया। कोई बात नहीं। 2 साल कोरोना में आपने आर्मी में कोई भर्ती नहीं निकाली, तीसरे साल भर्ती निकाली और उनके इंटरव्यू होने थे, बस उनके फिजिकल भी हुए। उसके बाद अचानक आप अग्निवीर ले आए। अब आप 50,000 रेगुलर नियुक्तियाँ करते थे, अब आप क्या कर रहे हैं, 48,000 आपने नियुक्तियाँ निकाली और वो 4 साल बाद पक्का होगा 12,000 यानी 25%। तो ये छलने का काम जो आपने किया उसके लिए जनता ने आवाज़ उठाई। तो अब जो डेमोक्रेसी में आप आवाज़ दबाने की बात करते हैं तो वहाँ पे संविधान शुरू हो जाता है। पहले आप सड़क पे अपनी आवाज़ उठाते हैं, जब सड़क पे आपकी आवाज़ को समर्थन नहीं मिलता तो फिर उसके लिए न्यायालय है, तो न्यायालय भी जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम जनता को साथ लेने का काम करेंगे, जनता के इन युवाओं को विश्वास दिलाने का काम करेंगे। इसलिए हम उनके साथ यहाँ खड़े हुए हैं। और हर व्यक्ति उत्तराखंड तो विशेष रूप से, यहाँ तो हर घर से कहते हैं, यहाँ तो वैसे भी पोस्ट मनी ऑर्डर पद्धति चलती है। यहाँ तो हर घर से एक युवा चाहिए, रोजगार चाहिए। तो अगर उत्तराखंड में ही आप रोजगार नहीं देंगे तो निसंदेह लोग आएंगे। तो उनका डर खत्म करने के लिए भी आज हम सब लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं और हर वर्ग इसका समर्थन कर रहा है। एक सवाल है, मैं जो सवाल है वो लॉ के इर्द गिर्द ही रख रहा हूँ क्योंकि युवाओं को जानकारी भी बहुत ज़रूरी है और ऐसा बहुत कम मौका होता है कि हम आप जैसे लोगों से बात कर पाते हैं जिन्हें लॉ की जानकारी हो। फिलहाल युवा डर क्यों रहा है? एक सवाल है, वो ये कह रहा है कि अगर मैं आऊँगा और कोई गलती से मुकदमा लग गया तो जिस परीक्षा के लिए मैं लड़ रहा हूँ उस परीक्षा को देने के लिए मैं काबिल नहीं रहूँगा। बिल्कुल सही है। जब सरकार जो है भक्षक की मुद्रा में आ जाए तो युवा में डर होना है, लाजमी है। लेकिन कानून है, कोई किसी पे मुकदमा लगा दे और मुकदमा हो जाए ऐसा भी नहीं है। पिछली बार 450 लोगों पर मुकदमा लगाने की बात आई। हमने यहाँ पे 10 से 12 जो प्रबुद्ध वकील हैं, जिसमें से 50 से भी ज़्यादा साल तक जिन्होंने प्रैक्टिस की है, उन लोगों को हम समर्थन में लाए, मीडिया के समर्थन में लाए। और उन्होंने कहा कि पुलिस का एक्ट गलत है, हम पुलिस के खिलाफ भी जाएंगे। तो पुलिस ने कहा कि ये सब अज्ञात लोगों के खिलाफ है और हम इस पर अभी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर रहे। और हमने उन युवाओं को भरोसा दिलाया कि अगर आपके खिलाफ कोई भी मुकदमा होगा तो हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। कोई आदमी गलत तरीके से मुकदमा कर देगा तो उसके लिए न्यायालय है, न्यायालय दूध का दूध पानी का पानी करता है। तो लगता है कि हुंकार जो है पूरी होगी। अगर आंदोलन नहीं सुना गया, बातें नहीं सुनी गई तो अगला कदम क्या होगा? जो मेरा ये सवाल है सबसे कॉमन रह रहा है क्योंकि उस वक्त पूछने के लिए अच्छा रहता है जिस वक्त उन युवाओं के साथ कोई खड़ा होता है। मैं जो है बेसिकली सीधे आप पे नहीं आऊँगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम वीडियोज़ पे और बातों पे तो कह जाते हैं कि हम साथ हैं, लेकिन अंतिम वक्त जिस वक्त आता है उस वक्त कोई खड़ा नहीं होता। तो क्या आप उनके साथ खड़े रहेंगे और हुंकार भरेंगे? आपका सवाल का जवाब ये है कि आदमी इंतज़ार करता है गले तक पानी आने का, उसके बाद तो आदमी को फिर आना ही पड़ता है। तो ये सवाल का उत्तर ही सवाल है कि आना तो पड़ेगा ही।
और हर हालत में आना पड़ेगा, क्योंकि 8 साल लगभग 5 साल पहले ये गवर्नमेंट रही है और अब इस 1 साल फिर इस गवर्नमेंट को होने जा रहा है। रोजगार 56,000 रिक्तियां अपनी जगह पर यथावत हैं। रोजगार आप नहीं देंगे तो कैसे नहीं आएगा, कब तक नहीं आएगा? मैंने तो कई बार ऐसा सुना है युवाओं को कि इससे तो जेल अच्छी है, कम से कम जेल में रोटी तो मिलेगी। तो हर व्यक्ति आएगा और आप जब मुझसे कभी दोबारा सवाल करेंगे तो मैं आपको इसी तरीके से समर्थन में मिलूंगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा, चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा, हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग। नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।